नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सरोकार में आज हम आपको लोगों से जुड़ी दो खबर बताएंगे, अहम खबर बताएंगे आपको। पहली खबर आपको बताएंगे बड़वानी से, जहां पर कई गांवों के लोग पिछले 20 वर्षों से सड़क के लिए परेशान है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर सड़क है ही नहीं, कच्ची सड़क है। कई सालों से यहां पर ग्राम वाले कई जगह गुहार लगा चुके हैं कि सरकार के पास जा चुके हैं, प्रशासन के पास जा चुके हैं कि यहां पर सड़क का निर्माण करा दिया जाए, लेकिन सड़क का निर्माण यहां पर नहीं हुआ है। और आखिरकार अब गांव वालों ने, वहां के किसानों ने ठाना है और अब खुद इस सड़क का काम कर रहे हैं, इस सड़क को बना रहे हैं, सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। आखिरकार क्योंकि खुद उठाना पड़ा इस जिम्मेदारी, क्योंकि ना प्रशासन जागा ना शासन जागा। अब गांव वाले, किसान वाले खुद इस सड़क की मरम्मत कर रहे हैं, सड़क का निर्माण करवा रहे हैं। और दूसरी खबर आपको बताएंगे मंदसौर से, जहां पर गरूठ में 7,000 की आबादी वाले गांव में एक भी हाई स्कूल नहीं है। इसी के चलते वहां के जो बच्चे हैं, जो बच्चे हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, वो 20 किलोमीटर दूर चलकर जा रहे हैं अपनी हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और इससे समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि कई लोग जो स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन दूरी की वजह से अपने हाई स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे, और जो हाई स्कूल की शिक्षा अपनी ले रहे हैं तो उनका आना जाने में ही समय गुजर जाता है। तो अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है या फिर जो दूसरी पढ़ाई है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका समय आधे से ज़्यादा आने में और जाने में खर्च हो जाता है। लेकिन शासन प्रशासन यहाँ पर सुध नहीं ले रहा है। यहाँ पर जो उनकी ज़रूरत की मांग है, क्योंकि सरकार कहती है पढ़ो और आगे बढ़ो, लेकिन जब हाई स्कूल नहीं होगा तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे। तो स्वदेश सरकार में पहले लेके चलते आपको बड़वानी पिपलाज के किसान आज खुद अपने गांव की सड़क की मरम्मत में जुटे हुए हैं। किसान राधेश्याम गहलोत की माने तो ग्राम करी कुंडिया काली बेड़ी होते हुए ग्राम कसरावत तक पहुंच मार्ग यही है, लेकिन पिछले 20 वर्षों से यह मार्ग अनदेखी का शिकार है। यहाँ किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। ग्राम पंचायत पिपलाज में आने वाले इस मार्ग को लेकर कई बार मांग की गई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला है, जिसके बाद परेशान होकर मार्ग को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। इस पे कोई 20 साल हो गए ना, तो कोई पंचायत ने मट्टी डलवाई ना, कहीं नहीं। 2 बार से हम डलवा रहे हैं। बारिश में भी हमने डलवाई है और अभी भी हमने डलवाई है हमारे स्वयं के ट्रैक्टरों से। कितने किलोमीटर का रोड है? ये रोड है करीब यहाँ से लगा के 8 किलोमीटर का। कितने गांव आते हैं इस पे? ये रोड 3 गांव आते हैं। ये जो रोड है अभी आपने संज्ञान में लाए हैं, हम इसको दिखवाते हैं, सरपंच सचिव से बात करते हैं और वो कितनी लागत है, क्या है, वो जो भी विभाग करेगा वो संबंधित विभाग को हम प्रस्ताव भेज। तो देखा आपने, यहाँ के जो रहवासी हैं, किसान हैं, गांव वाले हैं, वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कई वर्षों से, वर्षों क्या, कभी यहाँ पर सड़क का निर्माण हुआ ही नहीं। इसी कच्चे रास्ते से होकर गांव वाले गुजरते हैं और उनको कई तरह की समस्याएं होती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त अगर इस सड़क की ये स्थिति, आप सोचिए बरसात में ये स्थिति कैसी होगी। यहाँ पर पैदल चलना भी दुभर होगा, और इसी के चलते अब गाँव वालों ने खुद इस सड़क का निर्माण कार्य, मरम्मत करने की ठानी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बड़वानी से संवाददाता अतुल कुमावत से। अतुल, जी भागीरथ, ये वाकई एक बहुत ही बड़ी है कि इतने सालों के बाद भी यहाँ पर सड़क का निर्माण नहीं हो पाया, और सड़क हम देख रहे हैं जो भी कुछ हमें दिखाई दे रही है बड़ी जर्जर हालत में दिखाई दे रही है इस वक्त। अगर ये ऐसी हालत है बरसात में, ये तो पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आखिरकार अब किसान, वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो गांव वाले, उन्होंने खुद अब ठाना है और सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। तो पहले ये बताया कि किस तरह की यहाँ पर समस्या आ रही है, तो कितनी लंबी ये सड़क है और कहाँ कहाँ गांव वाले गुहार लगा चुके हैं और सरकार ने, प्रशासन ने इनकी नहीं सुनी, जिसकी वजह से मजबूरन इनको खुद सड़क का निर्माण करना पड़ रहा है। जी भागीरथ, मैं आपको बता दूं, ये ग्राम पंचायत पिपलाज में आने वाले इस मार्ग को लेकर कई बार मांग की है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जिस कारण आवागमन में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। बारिश के दिनों में भी यहाँ से बैलगाड़ी निकलना मुश्किल हो जाता है। हाँ। जिसको लेकर पूर्व में भी ग्रामीणों ने मुरूम डालकर इस मार्ग को ठीक किया था। अब फिर बारिश के कारण इस मार्ग की हालत खराब हो गई है। ये 8 किलोमीटर के इस मार्ग को बनाने की बार बार मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता। हार कर फिर ग्रामीणों ने अपने स्तर से मार्गों को मुरूम डालकर दुरुस्त करने को मजबूर हुआ। अच्छा अतुल, यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर पक्की सड़क का या कंक्रीट सड़क का निर्माण कभी हुआ है?
कभी 10 साल पहले, 15-20 साल पहले कभी इसका निर्माण हुआ यहाँ पर? नहीं, इस पक्की सड़क का कोई निर्माण नहीं हुआ है। हाँ। हालांकि इस मामले में जनपद पंचायत बड़वानी सीओ से बात की तो उन्होंने संबंधित विभाग व संस्था से चर्चा कर इस मार्ग को जल्द दुरुस्त करवाने की बात कही। लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिस योजना के तहत गांवों में सड़क का निर्माण किया जाता है, प्रधानमंत्री सड़क योजना है। क्या उन योजनाओं का भी यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया? आखिर क्या वजह है? क्या प्रशासन को दिखाई नहीं देता? वहां पर लोग रहते हैं और जो तमाम तरह की योजनाएं हैं जो गांवों के लिए संचालित होती है, जैसा कि मैंने जिक्र किया प्रधानमंत्री सड़क योजना, क्या इसके तहत भी कभी यहाँ पर सड़क बनाने के लिए कभी अधिकारियों ने, कभी प्रशासन ने कभी सोचा नहीं? जी भागीरथ, मैं आपको बता दूं, ये 20 वर्षों से मार्ग को अनदेखा किया जा रहा है। हालांकि ये जो भी योजनाएं हैं ये सिर्फ कागजों पे पूरी हुई है। तो वहां के जो जिम्मेदार हैं, बात करें, देखिए पंचायत इसलिए होती है जो गांव की समस्या है उसको दुरुस्त किया जाए। उस पंचायत में सरपंच होंगे, उप सरपंच होंगे, सचिव होंगे और तमाम तरह के लोग होंगे जो, और वहां के जो जनप्रतिनिधि भी होंगे, वो अपनी बातों को लेकर क्या प्रमुखता से नहीं उठाते शासन के सामने, प्रशासन के सामने कि 20 वर्षों से सड़क का निर्माण ही नहीं हुआ यहाँ पर? अतुल, गांव वाले बहुत बार अपनी मांगों को लेकर सांसद, विधायक इनसे बात करी है, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया है, इससे ज्यादा वो कुछ बात नहीं करते। बोले आबादी कितनी है वहां पर, कितने लोग वहां पर रहते हैं? 40 से 50 परिवार होंगे। 40 से 50 परिवार वहां पर होंगे। जो अधिकारी क्या कहना है उनका, अभी क्या कुछ कह रहे हैं वो? अब जनपद सीओ यही है कि संबंधित विभाग व संस्था से चर्चा कर इस मांग को जल्द दुरुस्त करवाने की बात कही। सिर्फ आश्वासन नहीं दे रहे या फिर लग रहा है कि वाकई इस बार इस समस्या का समाधान होगा इन गांव वालों के बीच में? क्योंकि ये सड़क नहीं होने से कई तरह की परेशानियां आती हैं, आवाजाही में बड़ी परेशानी आती है। आप कुछ अगर व्यवसाय करना चाहते हैं, अपनी फसलों को बाहर ले जाना चाहते हैं, या कुछ भी खाद हो, कोई भी बीज हो, सब कुछ उसी सड़क से होते हुए लाना पड़ता होगा। तो ये तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, जब अधिकारियों को इससे अवगत कराया गया, वो सिर्फ आश्वासन ही दे रहे या फिर कोई ठोस यहाँ पर कोई एक नतीजा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं जी भागीरथ, मैं आपको बता दूं, अभी तक तो सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह से लेकिन जिस तरह, ठीक है अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ एक किसान है पिपला से, राधेश्याम गहलोत जुड़ गए। राधेश्याम जी, आप लोग ने कई जगह गुहार लगाए लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और आखिरकार अब आप लोग खुद इस सड़क का निर्माण कार्य करा रहे हैं। किस तरह से आप लोग इस सड़क का निर्माण कार्य करा रहे हैं? क्योंकि उसके लिए पैसा लगेगा, तमाम तरह के संसाधन लगेंगे, तो किस तरह से आप लोग ने इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू करने का फैसला लिया है? सर, हमने हमारे स्वयं के ट्रैक्टरों से हमने बारिश में भी उस पर मटेरियल डलवाया था। हाँ। और अभी भी हमने हमारे ट्रैक्टरों से और जेसीबी से हमने भाड़े करके मटेरियल डलवाया है। हाँ। क्योंकि 20 साल हो गए इस रोड को, अभी तक कोई प्रशासक ने सूद नहीं ली है। हाँ। हमने जनपद को भी बोला है, सीओ साहब से भी बात करी मैंने। हाँ। हाँ, सचिव को भी बोला है पिपलाई पंचायत के। और हमारे यहाँ 2 सांसद है, हाँ। एक मंत्री है, फिर भी हमारे काम यहाँ के प्रॉपर के अधूरे है। कितना लंबा ये सड़क है जो कि बिल्कुल इस तरह की स्थिति में है और आप लोग को बड़ी परेशानी होती? कितनी लंबी इसकी कितना लंबा ये सड़क है? ये सर ये 8 किलोमीटर का है, 7-8 किलोमीटर में। हाँ। वो 3 गांव जुड़ते हैं। हाँ। कालीवेड़ी, कुंडिया और कसरावत चाचा है रोड, तो ये हाईवे मिल जाता है बड़वानी वाला। और जो कसरावत किसी को जाना होता है तो बड़वानी से घूम के जाता है तो उसको 15 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ से सीधा जाता है तो 8 किलोमीटर पड़ता है। और आप लोग ने जैसे कहा कि आप लोग खुद अपनी तरफ से इसमें मुरम डलवा रहे हैं और जो भी हो सकता है इस तरह से आप लोग सड़क का निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब तक पक्की सड़क नहीं होगी तो गर्मी में धूल परेशान करेगी, बरसात में कीचड़ परेशान करेगी और ठंड में जो समस्याएं रहे वो तो उस तरह से रहेंगी। तो ये जो गर्मी में, बरसात में और ठंड में जो समस्या आ रही हैं, क्या ये शासन प्रशासन को वहां दिखाई नहीं देता? आप लोग गए होंगे शासन के पास, प्रशासन के पास, अधिकारियों से मुलाकात की होगी, क्या कह रहे हैं? क्योंकि 20 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता, 20 साल से आप लोग गुहार लगा रहे होंगे, सड़क नहीं है। क्या कहते हैं अधिकारी जब आप लोग जाते हैं समस्या को लेकर? जाते हैं, बस आश्वासन दे देते हैं कि हाँ हो जाएगा, उसका एस्टीमेट बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ऊपर भेजेंगे। हाँ। और सर ये जो कच्चा मार्ग है तो हमारे सब किसानों के खेत बाड़ी आती है, तो इससे धूल मट्टी उड़ती है, हमारी फसलें भी खराब होती है। हाँ। और बीमारी अलग होती होगी क्योंकि वहां से जो गुजरते होंगे वो धूल मिट्टी उनके नाक से होते हुए उनके फेफड़ों में जाती होगी, तमाम तरह की बीमारियां भी होती होंगी।
हाँ 500 फीट की दूरी तक उसकी धूल उड़ती है, तो क्या कि वो पूरी फसल पे जमा होती है, हाँ चाहे वो कपास हो या टमाटर हो या भिंडी हो या जो भी सब्जी है भाजी पाला हम लगाते हैं उसपे। हाँ। अच्छा तो ये खराब बताए होती है वहां सर, पर मार्केट में जब फिर हमको उसका भाव कम मिलता है। ठीक राधेश्याम जी ये बताए जनप्रतिनिधि जब चुनाव के समय तो आते ही होंगे, नेता लोग आते होंगे वोट मांगने, तो वो किस तरह का आश्वासन देते हैं? क्या सिर्फ आश्वासन ही देते रहते हैं और आप लोग से वोट मांगते रहते हैं? बस वही चल रहा है और क्या चल रहा है, आश्वासन मांग लेते हैं, जीत गए, फिर 5 हाँ। साल आने की जरूरत नहीं। अच्छा आखिरी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सरपंच हर गांव में एक पंचायत होती है जो इस तरह की समस्या के समाधान के लिए होती है, क्या पंचायत भी इस तरह के समाधान को लेकर पंचायत कितनी एक्टिव है? क्या पंचायत की तरफ से सरपंच उप सरपंच जो तमाम लोग हैं जो पंचायत में रहते हैं, क्या वो इस तरह की बात को लेकर सरकार के पास, अधिकारियों के पास नहीं जाते हैं? जाते होंगे लेकिन वो फंड का नाटक फिर। तो पंचायतों की भी नहीं सुनी जा रही है, पंचायत की भी नहीं सुनी जा रही है। हाँ पंचायत के फंड का रंजा लगा देते हैं कि अब ये फंड नहीं है अपने पास। ठीक है राधेश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आपकी तकलीफ बयां करने के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से आपने समस्या बताई, आने जाने में चलने में लोगों को समस्या होती है, फसलें नुकसान हो रहे हैं। और लगातार बने हुए हमारे साथ संवाददाता अतुल कुमावत। अतुल, जिस तरह से जो किसान है राधेश्याम गहलोत वो बता रहे थे कि तमाम तरह की परेशानी होती है, उनकी फसलें खराब हो रही हैं, जो वहाँ से लोग गुजर रहे हैं, एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है, वो धूल है, कंकड़ है, वो उनके नाक से गुजरती हैं और तमाम तरह की बीमारियां भी होती होंगी। सरपंच जो पंचायत है वो कोशिश करती है लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आखिर क्या इतनी बड़ी समस्या यहाँ पर नजर आ रही है कि कुछ तो हो कि 20 साल हो गए सड़क नहीं बन पा रही है और वहां पर जनप्रतिनिधि होंगे, वो वोट मांगने आते होंगे, कम से कम वोट के खातिर तो कोई सड़क बनाने की बात करे, लेकिन क्यों नहीं बन पा रही है? असल वजह इसमें क्या सामने निकल कर आ पा रही है? जी भागीरथ, मैं आपको बता दूं, 3 गांव के लोग किसान जो है वो हमेशा इसी तरह 20 वर्षों से परेशान होते आ रहे हैं। हाँ। और शासन प्रशासन से हमेशा गुहार लगाते हैं, ज्ञापन जो भी उनसे होता है वो करते हैं, लेकिन उनका बस एक ही जवाब होता है, जैसे भी होगा हमारे से हम इसको दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर जो गांव वालों की समस्या है, पिछले 20 वर्षों से वो इस समस्या से जूझ रहे हैं। सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है और आखिरकार खुद सड़क का निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन जब तक पक्की सड़क नहीं बनेगी, क्योंकि वो अपने स्तर पर जो मुरम है, मिट्टी है, वो तो डलवा रहे हैं, लेकिन जब तक पक्की सड़क नहीं बनेगी, ये जो हालत है वो इसी तरह से रहेगी। क्योंकि जैसे गाड़ियाँ चलनी शुरू होंगी, गर्मी के समय धूल उड़ेंगी और बरसात के समय ये जो सड़कें हैं कीचड़ में तब्दील हो जाएंगी, तो लोगों के एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है, गाड़ियाँ पलटने का खतरा बना रहता है। और जैसे बताया वहाँ के रहवासी किसान ने, राधेश्याम गहलोत ने, कि इससे फसलें भी खराब हो रही हैं जो यहाँ से धूल उड़ते हैं। लेकिन देखना होगा अब प्रशासन को, शासन को जागना होगा, क्योंकि शासन प्रशासन ही होते हैं लोगों की समस्या को दूर करने के लिए। और ये समस्या 20 वर्षों से है, अब तत्काल यहाँ पर शासन प्रशासन को एक्शन में लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और सड़क निर्माण करवाना चाहिए।